प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 दिसंबर शुक्रवार। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14 तक। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर की धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होंगी, वह पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक अनुग्रहपूर्ण काल में हैं।
आशीष, कृपा का समय है। और मेरा विश्वास है कि इन दिनों आप प्रभु की करीबी महसूस कर रहे हैं। महसूस कीजिए। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 7 से लिया गया था। आज के पाठ में हमारे सामने संदेश रखा जा रहा है कि यीशु का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ था। यह उस समय की बात है जब आहाज यूदा का राजा था। यूदा के राजा का नाम था आहाज। और जब यूदा के राजा आहाज को यह पता चला कि इस्राएल का राजा आराम तथा अन्य राजाओं से मिलकर यूदा पर आक्रमण करने जा रहा है, यरूशलेम पर आक्रमण करने जा रहा है, तो आहाज और यूदा की प्रजा कांप रही थी, घबरा गए। ऐसी परिस्थिति में प्रभु ईश्वर यशायाह नबी को राजा आहाज के पास भेजता है, यह कहने के लिए कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कितने ही राजा तुम्हारे विरुद्ध आ जाएं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमको गिरने नहीं दूंगा, पराजित होने नहीं दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझसे एक चिन्ह मांगो, मैं तुम्हें चिन्ह दूंगा इस बात के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन राजा आहाज ने कहा कि मैं ईश्वर से चिन्ह नहीं मांगूंगा। तब ईश्वर स्वयं कहता है कि प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वो यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दे रहा हूं, और वो चिन्ह क्या है? एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। एक कुंवारी का अर्थ है जिसका विवाह नहीं हुआ है, जिसका पुरुष के साथ संसर्ग नहीं है, पुरुष के साथ रिश्ता नहीं है। ऐसी एक कुंवारी गर्भवती होगी। असंभव सी बात। प्रभु कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। राजा आहाज से प्रभु ईश्वर ने नबी यशायाह के द्वारा जो कहा, वो प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण हो जाता है। वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु में पूर्ण हो जाती है, जिसके बारे में हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ने को मिलता है, जो आज का सुसमाचार है। पुराने विधान में कई ऐसी भविष्यवाणियां हुई जो उस समय के राजाओं और लोगों के लिए दी गई थी, लेकिन नए विधान में पूरी हुई। और प्रभु यीशु के जन्म के बारे में ये सबसे सशक्त भविष्यवाणी है, जो नए विधान में यीशु के जन्म के द्वारा पूरी हुई। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। आज जो संदेश आपने सुना, ये संदेश हमें साल भर में कई बार सुनने को मिलता है, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह संदेश एक सशक्त संदेश है, एक शक्तिशाली संदेश है, कृपा से भरा हुआ संदेश है। और इसलिए इसको बार बार पढ़िए, आपको प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। आज जो संदेश आपने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 से सुना, यह ईश्वर की ओर से एक घोषणा है। यह घोषणा कि ईश्वर ने मानव मुक्ति के लिए एक योजना बनाई है, और वो मुक्ति होने वाली है। मुक्तिदाता के आगमन के बारे में घोषणा है। ईश्वर के प्रेम की घोषणा है। लोगों के प्रति, मनुष्यों के प्रति ईश्वर के विधान की घोषणा है। एक नए रिश्ते और नए विधान की घोषणा है। यह संदेश एक नारी के बारे में घोषणा है, जिसने ईश्वर से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। मनुष्यों के मुक्तिदाता,
संसार के मुक्तिदाता को इस संसार में आने के लिए ईश्वर को एक नारी के ऐसे जवाब की आवश्यकता थी। और आज का यह संदेश उस पल के बारे में हमें बताता है, कृपा के पल के बारे में, जहां एक नारी, एक तरुणी, एक युवती ईश्वर के सामने खड़ी होकर कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका वचन मेरे अंदर पूर्ण हो जाए। यानी पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर की योजना के लिए समर्पित करने वाली एक नारी की कथा का संदेश था। बहुत ही शक्तिशाली संदेश है, इसको बार बार पढ़िएगा। इसके द्वारा आपको बहुत सारी कृपाएं मिलेंगी। इसमें हमें पढ़ने को मिलता है मरियम के बारे में। क्या बताया गया, स्वर्गदूत क्या कहता है, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम का वर्णन है, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, आपने प्रभु की कृपा को संजोए रखा है, आप सतत प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के तत्पर और तैयार व्यक्ति हैं। प्रभु आपके साथ हैं, आपने प्रभु के सानिध्य को अपने से हटने नहीं दिया, आप प्रभु के सानिध्य में जीवन जी रही हैं। आगे प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है कि वे महान होंगे और सर्वोच्च पुत्र के, प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा, वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। मरियम ने पूछा, यह कैसे संभव है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं, मेरा उसके साथ कोई संसर्ग नहीं, रिश्ता नहीं है। तब स्वर्गदूत स्पष्ट शब्दों में कहता है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, किसी मनुष्य के बीज के द्वारा नहीं होगा। इसीलिए वो पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। हम यीशु को ईश्वर का पुत्र कहते हैं, क्यों? क्योंकि किसी मनुष्य के बीज से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो यीशु मां मरियम के गर्भ में आए। मरियम ने उस संकोच के समय भी अपने आप को शांत रखा। उस समय स्वर्गदूत ने मरियम के सामने एक सुंदर साक्षी रखा। किसका साक्षी? एलिजबेथ का साक्षी। स्वर्गदूत ने कहा कि आपकी कुटुंबनी एलिजबेथ को आप जानती हैं, वो बांझ कहलाती हैं, वो वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में है, वो गर्भवती है और अब 6वां महीना है। और स्वर्गदूत कहता है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपने पूछा कि यह कैसे संभव है, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, पुरुष के साथ मेरा कोई संसर्ग नहीं है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इतना सुनते ही मरियम ने जवाब दिया, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मानव इतिहास का यह एक बहुत बड़ा क्षण है, एक बहुत बड़ा पल है, जब किसी निरे मनुष्य ने ईश्वर से कहा, मैं तैयार हूं, आपका कथन मुझ में पूरी तरह से पूर्ण हो जाए। और उस समय पवित्र आत्मा उस पर छाया करता है, वो गर्भवती होने लगती है। स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसका काम समाप्त हुआ उस समय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जो संदेश दिया गया, यह संदेश हम में से कई लोग प्रतिदिन बोला करते हैं और इस संदेश में हमारी मुक्ति के कई रहस्य छिपे हुए हैं। इसलिए संदेश को पढ़ते समय हमें कृपाएं मिलेंगी। आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, इस पवित्र संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं।
मानव मुक्ति के बारे में जो संदेश दिया गया, इस संदेश के लिए धन्यवाद। यीशु की मां मरियम के लिए धन्यवाद, जिसने अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के सामने खुला रखा, समर्पित किया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें भी मां मरियम की तरह यह कहने के लिए शक्ति दीजिए, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।